चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पढ़ते हैं भारत में जल संसाधन के स्रोत। भारत में जल संसाधन के स्रोत। भारत में सिंचाई के लिए, पीने के लिए और मतलब कहाँ से जल आता है, क्या चीज़ स्रोत है, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ देता है कि भारत में सिंचाई के साधन क्या है, ज़्यादातर सिंचाई किससे होता है। उसके बाद बहुत कुछ ऐसा है जो पूछ देता है, ठीक ना। इसके बारे में आज पढ़ते हैं। जैसे में भारत में जल संसाधन के स्रोत, तो भारत में जल संसाधन के 4 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 4 स्रोत। कौन कौन? धरातलीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। तो धरातलीय जल मतलब क्या? जो धरातल पर पाया जाता है। धरातल पर क्या बहता है? नदी, तालाब, ये सब क्या है? धरातलीय जल है, जो धरातल पर पाया जाता है, मतलब ऊपरी परत पर, पृष्ठीय पर, पृष्ठ धरती के ऊपर, ठीक ना। तो कौन? धरातलीय जल में कौन कौन आ गया? नदी और तालाब। नदी और तालाब से जो जल प्राप्त होता है उसे धरातलीय जल कहते हैं। भौम जल, भौम जल किसे कहते हैं? दूसरा भौम जल। भौम जल जो भूमि के अंदर से प्राप्त, जैसे नलकूप द्वारा, चापाकल द्वारा, कुआं, ये सब क्या ज़मीन के अंदर वाला पानी को हम लोग खींचते हैं, तो क्या हुआ? भौम जल। भौम जल, इसको ज़्यादातर हम पीने में उपयोग करते हैं, जबकि इसको हम सिंचाई करने में उपयोग करते हैं। चलिए, वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल क्या होता है? वाष्प के रूप में जो वायुमंडल में जल पाया जाता है उसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। इसका उपयोग हम कोई काम में नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग हम कोई काम में नहीं कर सकते हैं। तो वायुमंडलीय जल में क्या हुआ? वाष्प के रूप में जो वायुमंडल में जल उपस्थित है उसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। आगे चलिए, महासागरीय जल। महासागर में जो जल पाया जाता है उसे महासागरीय जल कहते हैं। ये जल खारा होता है, इसलिए इसका भी कोई उपयोग नहीं हो पाता है। खारा जल होने कारण इसका भी कोई उपयोग नहीं हो पाता है। चलिए, अब चलते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड तो पढ़ गए। अब क्या हुआ कि अब जल संसाधन के स्रोत तो मालूम हो गया कि धरातलीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल हो गया। धरातलीय जल में भी हो गया नदी और तालाब, भौम जल में हो गया नलकूप, चापाकल, कुआं, ठीक ना। वायुमंडलीय जल में वाष्प के रूप में जो जल है, महासागर में जो महासागर में जल है। इस तरह से हम तो पढ़ लिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन टिप किस टाइप के आता है, उसके बारे में पढ़ना है कि एग्जाम में पूछता कैसे है। ज़्यादा डिटेल पढ़ने से क्या हो, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एग्जाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो तो हम पढ़ेंगे। तो जैसे में सिंचित क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में सिंचाई के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सिंचित क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान है? प्रथम स्थान है। अब चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है? भारत के किस राज्य में नलकूप से ज़्यादा सिंचाई होता है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा सिंचाई किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। क्या चीज़ से? नलकूप से। अब चलिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से तालाब से सिंचित राज्य कौन कौन है? कौन कौन ऐसा राज्य है जो तालाब से अपना सिंचाई पूर्ति करता है? तो कौन कौन? तमिलनाडु, देखना ज़्यादा तालाब वहाँ रहता है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है? ये सब जगह है ना जहाँ ज़्यादा तालाब पाया जाता है और तालाब से ही सिंचाई किया जाता है। क्योंकि पूछ देता है कि तालाब से सिंचित राज्य कौन है सबसे बड़ा, तो तमिलनाडु। फिर क्या है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य, मतलब जहाँ सिंचाई ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्षेत्रफल में होता है, तो कहाँ? सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है अभी अति जनसंख्या की दृष्टि? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य में है क्या है? ज़्यादा सिंचाई होता है, सिंचाई का साधन ज़्यादा है, ठीक ना। अब चलिए, भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? कुआं एवं नलकूप। कुआं एवं नलकूप, मतलब भारत में ज़्यादातर सिंचाई किससे होता है? कुआं एवं नलकूप द्वारा। देखिए, नलकूप, कुआं एवं नलकूप तो जरूर साधन कम होगा, लेकिन यहाँ देखिए, कुआं नलकूप होते हुए भी सबसे ज़्यादा सिंचाई नहर एवं तालाब से होता है। कुआं नलकूप होते हुए भी सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होता है? नहर एवं तालाब से। नहर एवं तालाब से। इसलिए ध्यान देना है जरूरी कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो हरियाली योजना, हरियाली किससे आता है? पानी से सिंचाई करते हैं खेत को, तो उस वही हरियाली योजना। हरियाली योजना किससे संबंधित? जल संभर के विकास से। जल संभर के विकास से। जल संभर मतलब क्या? जल को जमा करने, जैसे परियोजना बना के, बांध बना के, तालाब बना के, ये सब क्या होता है? जल संभर मतलब इकट्ठा करना, जल को इकट्ठा करना।
ताकि उसको सिंचाई के लिए उपयोग कर सके, बड़े बड़े उद्योग को चलाने के लिए उपयोग कर सके। इस तरह से उसको क्या करते हैं, जल संभर के विकास से। अब चलिए, आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? अभी के जो समय में सिंचाई प्रणाली है उसका विकास में किनका सबसे ज़्यादा योगदान था? तो महान सिविल इंजीनियर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक ना। आधुनिक सिंचाई के प्रणाली के जनक किसे? महान सिविल इंजीनियर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक ना। एग्जाम में पूछता है कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक कौन है, तो मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? सबसे पहले किसने कहा था कि नहर प्रणाली को विकास करना है, तब सिंचाई संभव होगा? तो किसने? दीनसौ जे दस्तूर ने, नहर प्रणाली का संकल्पना किसने की थी? दीनसौ जे दस्तूर ने। अब चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अक्सर ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे एग्जाम में पूछे, जैसे बिहार पुलिस वगैरह में पूछ देता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। अब पढ़ते हैं भारत की सिंचाई परियोजना के प्रकार। भारत के सिंचाई परियोजना के प्रकार। तो भारत के सिंचाई परियोजना है जो कितने प्रकार के हैं, मतलब सिंचाई परियोजना कितने प्रकार के जिससे सिंचाई की जाती है? तो जैसे में लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई छोटे सिंचाई परियोजना है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना जो 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र, 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र को सिंचाई किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लघु सिंचाई परियोजना। 2000 हेक्टेयर से कम भूमि को सिंचाई किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लघु सिंचाई परियोजना, समझे ना। भारत की 62% जो सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना द्वारा ही पूर्ति होती है। भारत की 62% सिंचाई की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना द्वारा ही पूर्ति होती है। अब चलिए, साधन क्या है? लघु सिंचाई परियोजना तो विकसित किया गया, तो कौन कौन से साधन है लघु सिंचाई के? तो कुआं है, नलकूप है, डीजल पंप सेट है, तालाब है इत्यादि, क्या है, ये सब है जो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। अब चलिए, राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन की शुरुआत कब की गई? 2010 में। ये पूछता है एग्जाम में, राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन की शुरुआत कब की गई? 2010 में। अब चलते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, ठीक ना। तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र का सिंचाई होता है इसमें, ये मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र का सिंचाई होता है। अब चलिए, इसका साधन क्या है भाई मध्यम सिंचाई परियोजना का? तो इसमें सिंचाई का साधन है छोटी नहरों, इसी में रखा गया। छोटे छोटे नहर है वो, ये सब क्या मध्यम सिंचाई परियोजना में रखा गया है। छोटे छोटे नहर किस में रखा गया? मध्यम सिंचाई परियोजना में पूछा जाता है। अब चलिए, बृहद सिंचाई परियोजना, बृहद मतलब बहुत बड़ा, बृहद में बड़ा होता है, बड़ा सिंचाई, तो बृहद सिंचाई परियोजना इसके अंतर्गत आता है 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र, 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र। मतलब कि भारत की 38% सिंचाई की पूर्ति क्या होता है? बृहद सिंचाई परियोजना द्वारा होता है। भारत की 38% सिंचाई की पूर्ति किससे होता है? बृहद सिंचाई परियोजना द्वारा। अब चलते हैं, इसका साधन क्या है? तो इसका साधन है बांध बनाकर नहरें, बांध बनाया जाता है ना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, क्या जैसे कि दामोदर नदी पर दामोदर बांध है, इस तरह से बनाया जाता है ना। फरक्का बांध किस भगीरथी नदी पर है, तो ये सब बांध किस लिए बनाया जाता है? ये बृहद सिंचाई परियोजना के लिए, कि बड़ा बड़ा 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र को अगर सिंचाई करना है तो क्या करेंगे? बृहद सिंचाई परियोजना का हम विकास करेंगे, जिससे सिंचाई भी होगा और उसके द्वारा हम मतलब पूरा क्षेत्र को सिंचित करेंगे। उसके बाद हम पनबिजली द्वारा विद्युत भी पैदा कर सकते हैं, बहुत कामों में उपयोग हम कर सकते हैं। क्या? बृहद सिंचाई परियोजना द्वारा नदी पर बांध बना के, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना द्वारा, समझा ना। तो इसमें क्या पढ़ना था? भारत में जल संसाधन के स्रोत, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ये सब एग्जाम में पूछ देता है। विश्व जल दिवस का 22 मार्च के, राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल के, ये पूछ देता है। इसमें लड़कन कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दीजिए। बाय।